पहले कांग्रेस राज में सिखों का सरेआम हुआ नरसंहार। अब कांग्रेसी राहुल गांधी ने एक सिख को कहा गद्दार। आखिर कांग्रेस कब तक करेगी सरदारों का अपमान? सिख दंगे, गद्दार और बड़े पेड़ तक, यह है पूरा इतिहास। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। यह साल था 1984 का और समय था 1 जून से 10 जून के बीच का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और सिखों के सबसे पवित्र स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई की गई। इसमें टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और 5 से 6 जून के बीच सेना ने जरनैल सिंह भिंडरावाला और उसके कई साथियों को मार गिराया था। स्वर्ण मंदिर परिसर में हुई सैन्य कार्रवाई का बदला लेने के लिए चंद महीनों बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने ही हत्या कर दी। और जैसे ही यह खबर जंगल में आग की तरह पूरे भारत में फैली, देखते ही देखते दिल्ली, पंजाब, यूपी जैसे कई राज्यों में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए, जिसमें हजारों सिखों की सरेआम हत्या कर दी गई, घर फूंक दिए गए, दुकानों को जलाकर राख कर दिया गया। और जब इस दंगे के बारे में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती जरूर है। राजीव गांधी का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने सिख दंगे को जायज ठहराने की कोशिश की थी, क्योंकि उस दौर में इंदिरा गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता थी, जिनकी मौत के बाद सिख विरोधी दंगा और दंगाइयों के तांडव से ऐसी धरती हिली थी जिसे देखते ही देखते सिखों के खून से धरती लाल हो गई थी। कई दिनों तक सिखों के घरों में चूल्हे नहीं जले थे। इस भयानक दंगे के बावजूद सिखों को लंबे अरसे तक न्याय की आस देखनी पड़ी और जब सत्ता में मोदी सरकार आई तो जांच तेज हुई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सिख दंगे के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सिख दंगे पर कांग्रेस बोली, हुआ तो हुआ। बात यहीं खत्म नहीं होती। विदेशों में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले दिग्गज कांग्रेसी सैम पित्रोदा को भला कौन नहीं जानता, जिनका असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। लेकिन शायद उन्हें यह हिंदुस्तानी नाम पसंद नहीं आता, इसीलिए उन्होंने विदेशों में अपनी पहचान बनाने के लिए अंग्रेजी से मिलता जुलता नाम सैम पित्रोदा रख लिया और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर विदेश में बैठकर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने लगे, जिन्हें राहुल गांधी का मेंटर यानी मार्गदर्शक भी कहा जाता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि वो गांधी परिवार के कितने करीबी हैं। और ऐसे दिग्गज नेता से जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 1984 में हुए सिख दंगों के बारे में पूछा गया तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। सिख दंगे के बारे में सुनते ही गुस्से में कह दिया कि अब क्या है 84 का, आपने क्या किया? 5 साल में उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस को चलाने वालों का अहंकार, इन्हीं 3 शब्दों में हम भली भांति समझ सकते हैं। हुआ तो हुआ। कल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने चीख कर 84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। आपको पता है ये नेता कौन है? ये नेता गांधी परिवार के सबसे करीबी है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया और राजीव गांधी के सबसे अच्छे दोस्त के साथ साथ राहुल गांधी के मेंटर सैम पित्रोदा ने बड़ी आसानी से कह दिया कि 84 में हुआ तो हुआ, जिस पर पीएम मोदी ने कांग्रेस की ऐसी बखिया उधेड़ी। खुद राहुल गांधी को पित्रोदा के बयान पर सफाई देनी पड़ी कि उनका यह बयान गलत था और पित्रोदा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब सिख सांसद को राहुल गांधी ने कहा गद्दार। सिख दंगे पर आपने राजीव गांधी और सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेसी नेताओं के शब्द तो सुन लिए, अब कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी के बारे में भी चलिए आपको बताते हैं। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. Traitor walking right by. Take a look at your face.
कुछ ही दिनों पहले की बात है जब देश की संसद में बजट पर चर्चा हो रही थी और बजट पर चर्चा करने के बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन के बाहर अपनी फौज लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पंजाब के बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की एंट्री होती है, जिन्हें देखते ही सबसे पहले राहुल गांधी मुस्कुराते हैं और किसी सज्जन पुरुष की तरह हालचाल पूछने की बजाय उन्हें गद्दार जैसा घटिया शब्द बोल देते हैं। यकीन नहीं तो आप खुद सुन लीजिए। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. राहुल गांधी ने जानबूझकर बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को पहले गद्दार कहा और फिर हाथ मिलाने की कोशिश करते हुए यहां तक कह दिया कि हेलो मेरे गद्दार दोस्त, जिस पर बीजेपी सांसद ने भी पलटवार करते हुए उन्हें देश का दुश्मन बता दिया और हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। Surrender. देश के दुश्मन। ये बात तो आप भी जानते हैं कि देश की राजनीति में ऐसे नेताओं की भरमार है जो पाला बदलते रहते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू भी कभी पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। यही वजह है कि बौखलाए राहुल गांधी ने अपना गुस्सा उतारते हुए सरेआम बिट्टू को गद्दार कह दिया। लेकिन ये बात भूल गए कि कभी दिग्गज भाजपा नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा भी कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन तब बीजेपी के किसी नेता ने उन्हें गद्दार नहीं कहा था, क्योंकि राजनीति में पार्टी बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात शायद राहुल गांधी को समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू जैसे सिख सांसद को गद्दार कह दिया, जिसे सिख समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी सड़क पर उतर गई। और ये बात तो आप भी अब तक समझ ही गए होंगे कि सिख विरोधी दंगा हो या फिर दंगे पर राजीव गांधी, सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेसी नेताओं के बयान हो, कांग्रेस पर सिख विरोधी पार्टी होने का तमगा अक्सर लगता रहा है। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक सिख सांसद को गद्दार बोलकर जाने अनजाने में कांग्रेस को सिख विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन। Surrender.